नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम मोदी डमरू और घंटा बजाते भी नजर आए। इसके बाद पीएम मोदी गुंजी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने सेना, आईटीबीपी और बीआरओ के साथ स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। आपको बता दें कि पीएम मोदी गुरुवार सुबह पिथौरागढ़ के जोलिंगकोंग पहुंचे। यहां उन्होंने कैलाश की भी पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम मोदी के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। हम आपको दो तस्वीरें अब दिखाते हैं। पहली तस्वीर पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की है और दूसरी तस्वीर गुंजी गांव की है, जहां पीएम ने आईटीबीपी जवानों से बातचीत की। एशियाई खेल समाप्त हुए हैं। इसमें भारत ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार भारत के खिलाड़ियों ने सेंचुरी लगाई, 100 से ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया। एशियन गेम्स में उत्तराखंड के भी 8 बेटे बेटियां अपना दमखम दिखाने गए थे और इसमें हमारे लक्ष्य सेन की टीम ने भी मेडल जीता और वंदना कटारिया की हॉकी टीम ने भी शानदार मेडल देश को दिया है। हमारी सरकार माताओं बहनों के हर मुश्किल, हर असुविधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए हमारी सरकार ने गरीब बहनों को पक्का घर दिया। हमने बहनों बेटियों को शौचालय बनाकर दिया, गैस कनेक्शन दिए, बैंक में खाता खुलवाया, मुफ्त इलाज जो किया, मुफ्त राशन आज भी चल रहा है ताकि गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे। हर घर जल योजना के तहत उत्तराखंड में 11 लाख परिवारों की बहनों को पाइप से पानी की सुविधा मिल रही है। अब बहनों के लिए एक और काम किया जा रहा है। इस साल लाल किले से मैंने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन देने की घोषणा की है। ड्रोन के माध्यम से खेतों में दवा, खाद, बीज ऐसे अनेक काम किए जा सकेंगे। अब तो ऐसे ड्रोन भी बनाए जा रहे हैं कि फल सब्जियों को निकट की सब्जी मंडी तक पहुंचा सके। पहाड़ में ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी भी तेज में एशियाई खेल समाप्त हुए हैं। इसमें भारत ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार भारत के खिलाड़ियों ने सेंचुरी लगाई, 100 से ज्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया। एशियन गेम्स में उत्तराखंड के भी 8 बेटे बेटियां अपना दमखम दिखाने गए थे और इसमें हमारे लक्ष्य सेन की टीम ने भी मेडल जीता और वंदना कटारिया की हॉकी टीम ने भी शानदार मेडल देश को दिया है। तो आज देवभूमि के दौरे पर प्रधानमंत्री के संबोधन आप सुन रहे थे, किस तरीके से उन्होंने चीन को भी साफ तौर पे चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है, न डरते हैं न डराते हैं। खबरों में आगे बढ़ेगी। पीएम के दौरे पर पिथौरागढ़ की जनता से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। देखिए क्या कुछ कहा है जनता ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ आए और उन्होंने कई चीज़ों का ऐसा जिक्र किया जो पिथौरागढ़ के लिए आने वाले दिनों में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है विकास के लिए। तो बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी जी। सर, आज प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने अपने संबोधन में कई सारी ऐसी चीज़ें कही जो आने वाले दिनों में क्रांतिकारी या परिवर्तन कदम कर सकते हैं।
देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम विकास की बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने आज एक स्पष्ट किया कि जिस तरह मैंने केदारखंड को विकसित किया, उनके रेल लाइनें विकसित की, वहाँ के रोड्स विकसित किए, केदारनाथ और भगवान बद्रीनाथ मंदिर का कॉरिडोर विकसित किया, मैं उसी तरह मैं आज संकल्प लेता हूँ कि मैं मानसखंड को विकसित करूँगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर केदारखंड की तर्ज पर मानसखंड विकसित होता है तो इसका मतलब ये है कि कुमाऊं के और विशेषकर पिथौरागढ़ के हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा, पर्यटन से जो हमारी आर्थिकी बढ़ेगी, और मैं कह सकता हूं कि जो पलायन है वो बहुत बड़ी मात्रा में रुकेगा। ये संकल्प आज जो प्रधानमंत्री जी ने लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। सर, जितनी भीड़ यहाँ पर थी, क्या ये भीड़ ये कह जा सकते हैं कि विपक्ष जो लगातार नकारात्मक बातें करता था उनके लिए क्या करना चाहे? देखिए, उत्तराखंड के अंदर प्रधानमंत्री जी को लेकर या भारतीय जनता पार्टी को लेकर के हमेशा एक विश्वास रहा है। वो विश्वास इसलिए रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार में आई है, केंद्र में हो या प्रदेश में हो, उसने विकास भी किया है, केंद्र ने पैसा भी दिया है और नई नई योजनाएं भी दी, लेकिन दूसरे लोग छलावा करते रहे। लेकिन आज प्रस्तुत सबसे बड़ा ये खड़ा होता है, जिस तरह से एक तरह से कुछ हमारे मित्रों ने, जो विपक्षी दल के लोग हैं, उन्होंने जहां एक और सनातन को बदनाम करने का काम किया, वो सनातन को लेकर के झूठे प्रचार कर रहे हैं, उस सनातन को लेकर के भी कहीं न कहीं उसका एक बहुत बड़ा असर इस देवभूमि में है। इसलिए देवभूमि के कण कण में जब भगवान वास है तो देवभूमि का प्रत्येक जन चाहता है कि सनातन मजबूत हो, देश मजबूत हो, भारत मजबूत हो। वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकता है। इसलिए आज आपने लाखों की संख्या में लोग देखे। सर, एक आखिरी सवाल, जो 4200 करोड़ परियोजनाओं की शुरुआत है, कहीं उत्तराखंड राज्य श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में इन सब परियोजनाओं के आगे? देखिए, आज उन्होंने 4200 करोड़ की जो योजनाएं दी हैं तो बहुत छोटी योजनाएं, इससे पहले हजारों करोड़ रुपए दे चुके हैं। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं 1,38,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री उत्तराखंड को दे चुके हैं। 12,000 करोड़ तो उन्होंने रोड शो में दे दिया। आप 4200 करोड़ की बात कर रहे हैं, जहां पर मैं खड़ा हूं इसी जनपद पिथौरागढ़ में, अकेले टनकपुर पिथौरागढ़ की जो रोड है उसमें 1200 करोड़ पहले दिया था, 400 करोड़ आज दे दिया, 1600 करोड़ रुपए तो एक ही सड़क में दे दिया। भारतमाला सड़क के तहत जो हमारे अभी गुंजी का जो क्षेत्र है उसमें परसों ही 3 टेंडर हुए हैं, उनकी लागत 938 करोड़ रुपए है। तो यानी आप ये कह सकते हो कि एक तरफ विकास की गंगा बह रही है। 4-5 साल के अंदर आपको दिखेगा कि ये उत्तराखंड पर्यटन के नक्शे में दुनिया का एक सबसे रमणीक स्थल होगा। धामी सरकार की निश्चित तौर पर देखो, धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, युवा हैं, एक सैनिक परिवार से निकल करके वो आते हैं, और जिस तरह से उन्होंने अपने इस 2 साल के कार्यकाल पर लगभग काम किए हैं वो प्रशंसनीय है। उनकी टीम अच्छा काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर जो अच्छा काम करेगा तो उसकी पीठ तब तो जाएगी। बिल्कुल, ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी जी ने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री का आगमन और उनकी जो सौगात है ये आने वाले दिनों में उत्तराखंड के भीतर विकास की रफ्तार बढ़ाएंगे और उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार और पलायन जैसी समस्याएं उनसे भी निजात दिलाने का काम करेंगे। कैमरामैन नतुल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, पिथौरागढ़। सभा की तैयारियां पूरी हो चुकी है। मैदान में जो गोल्डन स्टेट स्पोर्ट्स स्टेडियम है, यहाँ पर जनता का शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स स्टेडियम है, स्टेडियम है, जहाँ पर पीएम मोदी की जनसभा होनी है। सबसे बड़ी बात है कि ये ऐतिहासिक जनसभा इस बार यहाँ पर होने जा रही है। एक तरीके तो बीजेपी का चुनाव को लेकर भी आगाज जनसभा के माध्यम से कहा जा सकता है बीजेपी इसका अपना यहाँ पर टूटेगी। उनका विकास की परियोजनाओं के जरिए नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो कुमाऊं के लिए विभिन्न विकास की जो योजना है उनकी सौगात भी यहाँ पर देने जा रहे हैं। ये कह सकते हैं कि लोगों के आने का सिलसिला शुरू है। सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी यहाँ पर रखी गई है। जो व्यक्ति इस समय मैदान में पूरी तरीके से उसको सघन चेकिंग उसकी यहाँ पर की जा रही है। किसी तरीके का कोई ऐसा वस्तु ऐसी चीज उसके साथ अंदर नहीं आने दिया जा रहा है जो व्यवधान इस रैली में उत्पन्न कर सकती है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो तैयारियां हैं पूरी है। बीजेपी के वरिष्ठ इस समय यहाँ पर बैठे हुए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है और प्रधानमंत्री की इस रैली के लिए, प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के लिए जो प्रधानमंत्री बनाए गए केंद्रीय मंत्री जो वो यहाँ पर मौजूद है। कई लोग यहाँ पर मौजूद है। समझा जा सकता है कि बीजेपी उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से, क्योंकि इसके माध्यम से विकास के काम भी प्रदेश में तेज होंगे। दूसरी तरफ एक चुनाव का आगाज लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, पिथौरागढ़।
और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 16 अक्टूबर को देवरिया जाएंगे, जहां सपा प्रमुख देवरिया हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। वहीं मृतकों को श्रद्धांजलि देंगे, जिसके साथ ही पीड़ित परिवार के साथ शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। आपको बता दें कि बीते 2 अक्टूबर को रुद्रपुर थाना क्षेत्र में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद्र यादव की हत्या से गुस्साए परिजनों ने सत्यप्रकाश दुबे के घर पर धावा बोल दिया था, जिसमें सत्यप्रकाश के परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पीलीभीत में ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर हाईवे को जाम कर दिया। दरअसल मंगलवार शाम गांव कमखटा निवासी ग्रामीण अमरपाल खेत से घास लेने गया था, तभी एकाएक खेत में करंट आने से ग्रामीण की खेत में तड़प तड़प कर मौत हो गई, जिसके विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र के राजकीय विद्यालय का मामला है, जहां शिक्षा के मंदिर में शर्मनाक हरकत की खबर सामने आई है। दरअसल राजकीय विद्यालय के 2 शिक्षक पर 9 साल की नाबालिग के साथ मारपीट और छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। वहीं पीड़िता के परिजन ने दोनों आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुरादाबाद में एक महिला ने बलात्कार के आरोपी को पुलिस कार्यालय में बैठे मिलने पर जमकर हंगामा किया। बता दें कि महिला ने पुलिस फोर्स और अधिकारियों की मौजूदगी में हंगामा किया, तो वहीं महिला ने अपने पति और देवर के खिलाफ गंदी गालियां देने का आरोप लगाया, साथ ही मुकदमा भी दर्ज कराया। तो वहीं इसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। चल रहा है यहाँ पे मेरे हस्बैंड के साथ मेरा विवाद चल रहा है। पति और देवर, पति रईस अहमद निवासी चक्कर के मिलक और मेरा देवर मुन्नू उर्फ वकार यूनुस। मैं अपनी विवेचक के पास आई थी करीब 4:30 बजे क्राइम ब्रांच में, और उन्होंने मुझसे पेपर मंगवाए थे। मैं अब क्राइम ब्रांच पहुंची करीब 4:30 बजे। मैंने नीचे अपने हस्बैंड की बाइक पहचान ली, तो मैं थोड़ी घबरा गई। फिर भी मैंने एविडेंस के लिए फ़ोटो ले ली बाइक की उनकी। मैं ऊपर गई, पीछे मेरे वकील साहब आ रहे थे, पता नहीं पीछे थे या इधर उधर थे, लेकिन साथ में ही थे कहीं। मैं जैसे ही गई ऊपर अपने विवेचक के पास, जसपाल सिंह नाम है उनका, तो मैंने वहाँ पे पाया कि मेरे पति रईस अहमद और मुन्नू, जिसने मेरे रेप का, जिस पे पूरा मेरे मेडिकल वगैरह सब सच आए हैं सर, कोई भी झूठ नहीं है इसमें, वो वहाँ बैठे हुए मेरे विवेचक के साथ। मुझे देखकर मेरे विवेचक ने मुझे गालियाँ दी हैं गंदी गंदी, जो मैं आपके सामने नहीं बोल सकती। विवेचक का नाम है जसपाल सिंह। गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने एक लग्जरी कार से भारी मात्रा में शराब जब्त किया है। बता दें कि एक सीआरपीएफ के पूर्व कर्मी सहित 2 लोगों की पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। बताया जा रहा है कि शराब को तस्कर बिहार के दरभंगा लेकर जा रहे थे। खबर बीकानेर से है, जहां कांग्रेस नेता के आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। बता दें कि गांधी पार्क में कांग्रेस नेता रामनिवास कुकड़ा में कार्यक्रम किया जा रहा था, जहां पार्क के बाहर गाड़ियां खड़ी थी, जिस पर मुख्यमंत्री के पोस्टर लगे थे, जिसकी सूचना सदर पुलिस को मिलते ही पुलिस हरकत में आई और गाड़ियों से पोस्टर हटवाए। बोकारो के सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के बोकारो जनरल अस्पताल के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जहां बोकारो स्टील प्लांट की जमीन पर अतिक्रमण कर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों पर बीएसएल ने बुलडोजर चलाकर अवैध रूप से रह रहे झुग्गी झोपड़ी को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद झोपड़ियों में रह रहे सैकड़ों की संख्या में लोग बेघर हो गए और अपना सामान हटाते हुए नजर आए। हालांकि इस दौरान भीड़ के दौरान हंगामा का भी प्रयास किया गया, लेकिन मौके पर मौजूद
सुरक्षा में लगे जवानों ने रोक दिया। तो वहीं स्टील प्लांट के अधिकारी A.K. सिंह ने कहा है कि बोकारो स्टील प्लांट के जमीन पर अतिक्रमण करने वाले लोगों पर लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा। खबर मुरादाबाद से है, जहां 50,000 का इनामी और 14 साल पुरानी हत्या वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। वहीं 14 साल से फरार चल रहे मोहसिन को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। साथ ही जीआरपी एसपी आशुतोष शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले का खुलासा किया है। मुरादाबाद में इजराइल हमास वॉर मामले में सुहेलदेव पार्टी सड़क पर उतरती हुई नजर आ रही है। बता दें कि हमास नाम के आतंकी संगठन के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। तो वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आतंकी संगठन के समर्थन में उतरे छात्रों पर देशद्रोह कानून के तहत कार्रवाई की मांग कर रही है, जिसको लेकर डीएम को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए। कन्नौज में फैले वायरस रोगों से पीड़ित रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। बता दें कि सरकारी अस्पतालों सहित प्राइवेट अस्पतालों में रोगियों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। वहीं GSMS ने जिला अस्पताल का निरीक्षण करके रोगियों से उनका हालचाल पूछा और डॉक्टरों को निर्देश दिए। फतेहपुर में एसपी उदय शंकर सिंह ने स्वास्थ्य प्रभारी रविंद्र श्रीवास्तव और बिंदकी कोतवाली प्रभारी अरुण चतुर्वेदी को लाइन हासिल किया है। बता दें कि इंस्पेक्टर तारकेश्वर राय बिंदकी कोतवाली प्रभारी बने। वहीं दोनों इंस्पेक्टरों के करीबी सिपाहियों को भी एसपी ने लाइन हासिल किया। साथ ही अभी भी कई इंस्पेक्टर और सिपाहियों पर गाज गिर सकती है। मिर्जापुर में शारदीय नवरात्रि में विंध्याचल मेला 2023 का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं इसको लेकर एसपी मिर्जापुर की तरफ से तैयारियों का जायजा लिया गया है। वहीं काली खौम मंदिर क्षेत्र के निरीक्षण कर लिया गया है और सुरक्षा का जायजा लिया गया। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कोतवाली में 13 साल की छात्रा की हत्या का मामला सामने आया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को मुठभेड़ के बाद धर दबोचा है। जानकारी के मुताबिक छात्रा मदरसे से पढ़कर लौट रही थी। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ रेप की कोशिश की, लेकिन नाकाम होने पर हत्या कर दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को धर दबोचा। वहीं मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।